नमस्कार दोस्तों, कहानी कास्ट ज़िंदगी की कहानियाँ में आप सभी का सादर स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं इंदु कुमारी की कहानी बड़े होने का दर्द। कहानी सुना रही हैं इंदु कुमारी। तो चलिए दोस्तों, कहानी सुनते हैं बड़े होने का दर्द। महीने भर बाद तेरी इंटर की परीक्षा है और तू दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है रोहन। तब वह पढ़ने तो बैठ जाता, लेकिन मम्मा के लाख कहने पर भी खाना नहीं खाता और मुंह फुलाकर बैठ जाता। पापा के गुजरने के बाद से रोहन थोड़ा शौक होते जा रहा था। रोहन के नहीं खाने के कारण मम्मा दुखी होकर मुझे ही सुनाने लग जाती। देख रौनक, तू बड़ा है, इसका मतलब यह तो नहीं कि हर हमेशा रोहन को डांटते रहो। तब मैं सकपकाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाता और गुजरे वक्त की यादों में डूब जाता। पापा के गुजरे हुए लगभग 2 वर्ष पूरे हो रहे थे। तब मैं बीए फाइनल की परीक्षा दे रहा था। परीक्षा के बीच में ही पापा का गुजरना मेरे लिए वज्रपात से कम नहीं था। अचानक मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया। मैं तो टूट सा गया था। पापा के श्राद्ध के दिन मेरे ही सर पर पगड़ी बांधी गई थी, क्योंकि मैं ही बड़ा बेटा था। सगे संबंधी और परिवार वालों ने मिलकर यह कार्यक्रम पूरा किया। बड़े लोग मेरे सर पर पगड़ी बांधते हुए थाल में द्रव्य रखकर कहते जाते, पगड़ी की लाज बचाने का काम तू अच्छी तरह से निभाओगे। कोई कहता, अब घर की मान मर्यादा तेरे हाथों में है, तो कोई कहता, छोटे भाई और माँ का ख्याल रखना अब तेरी जिम्मेदारी है, तू इसे बखूबी निभाओगे। तब मैं पगड़बंदी का अर्थ नहीं समझता था, लेकिन धीरे धीरे वक्त ने सब कुछ सिखा दिया। पापा के गुजर जाने के बाद मम्मा की नौकरी अनुकंपा के आधार पर उसी ऑफिस में हो गई थी। अब मम्मा को घर संभालने के साथ साथ ऑफिस का काम भी देखना पड़ता था, इसलिए सुबह सुबह वो ज़्यादा परेशान हो जाती थीं। कभी कभी तो झाड़ू पोछा करने वाली दीदी नहीं आती, तो मम्मा को ये सब काम खुद ही करना पड़ता था। मम्मा की परेशानी दूर करने के लिए मैं उनकी सहायता कर दिया करता था। मेरी यह आदत मम्मा ने बचपन से ही बना दी थी। मुझे याद है, जब मैं कोई 10 से 11 साल का रहा होगा और रोहन 7-8 साल का। ठंड का मौसम था। पापा को सुबह 8 बजे तक ऑफिस के लिए निकल जाना पड़ता था, इसलिए मम्मा किचन में जल्दी जल्दी पापा के लिए लंच तैयार कर रही थी। उस दिन झाड़ू पोछा करने वाली दीदी भी नहीं आई थी, इसलिए मम्मा की परेशानी बढ़ी हुई थी। पापा बाथरूम में नहा रहे थे, तभी डोरबेल बजने लगा। मम्मा ने किचन से ही आवाज़ लगाई, बेटा रौनक, उठो, देखो कचरा वाला आया है, डस्टबिन उठाकर दे दो। ओह मम्मा, अभी मुझे सोने दीजिए। फिर मैं अच्छी तरह कंबल से पूरा शरीर ढककर सो गया। टुनुनुन टुनुनुन टुनुनुन, रौनक सुना नहीं? मैं किचन में हूँ, उठकर कचरे वाले को डस्टबिन दे दो। रोहन उठकर नहीं दे सकता क्या? वह तो आपका दुलारा है ना। मुझे गुस्सा आ गया और मम्मा की बात अनसुनी करके टस से मस नहीं हुआ। मेरी नींद खराब कर दी मम्मा ने। मैं भीतर से जल भुन उठा। कचड़े वाले ने फिर डोरबेल बजाया। इस बार मम्मा ने गुस्से में आकर मेरी पिटाई कर दी। फिर किचन का गैस बुझाकर कचड़े वाले को डस्टबिन खुद ही दे दिया। मैं सुबक सुबक कर काफ़ी देर तक कंबल के भीतर मुंह ढककर रोता रहा, लेकिन मुझे तो कोई चुप भी नहीं करा रहा था। अगर रोहन इस तरह से रोता तो मम्मा तुरंत आकर उसे राजा बेटा कहकर चुप कराती। रोहन को याद करके मुझे गुस्सा आ रहा था। इसके जन्म के पहले मम्मा मुझे कितना प्यार करती थी। रोहन ने ही मुझे मम्मा पापा से अलग कर दिया। पहले तो मैं ही मम्मा और पापा के बीच में सोया करता था। पापा भी तो उसी के लिए रंग बिरंगे खिलौने लाते थे। उन खिलौनों को मैं छू भी देता तो रोहन पैर पटक पटक कर रोने लगता था। उसकी रोने की आवाज़ सुनते ही मम्मा आकर मुझे ही डांटने लगती थी। पापा भी मुझे ही समझाते थे, बेटा तू तो उससे बड़ा है ना, छोड़ दे उसके खिलौने। तुझे कल ही मैं स्टडी टेबल और कुर्सी ला दूंगा, फिर तू उस पर बैठकर पढ़ना। मैं यह सुनकर खुश हो जाता और सोचने लगता कि मैं भी रोहन को अपनी कुर्सी पर बैठने नहीं दूंगा। लेकिन यह क्या, कुर्सी और टेबल तो मेरे लिए आया था, लेकिन रोहन तो मुझे उस कुर्सी पर भी बैठने नहीं देता।
जब भी मैं कुर्सी पर बैठकर पढ़ना चाहता, रोहन मुझे मार मार कर उठा देता। जब मैं अड़कर कुर्सी पर से नहीं उठता तो वह जोर जोर से रोने लगता। उसकी रोने की आवाज़ सुनते ही मम्मा आ जाती। रौनक, तूने रोहन को क्यों पीटा? मम्मा, मैंने रोहन को छुआ तक नहीं। तब मैं भीतर से बिलबिला कर रोने लग जाता। रोहन न तो मुझे अपने खिलौने देता और ना ही कुर्सी पर बैठने देता। इस घर में मेरे लिए कुछ भी नहीं। फिर मम्मा मुझे समझाते हुए चुप कराती थी। रौनक बेटा, तू रोहन से बड़ा है ना, तू ही तो मेरा समझदार लल्ला है। कुछ ही देर में उसका मन भर जाएगा तो खुद ही छोड़ देगा। मेरा मन कचोट जाता, मैं भीतर से दुखी हो जाता। काश मुझे कभी भी बड़ा भाई मत बनाना। मम्मा पापा का तकिया कलाम वाक्य, तू बड़ा है, सुन सुन कर मैं कब बड़ा हो गया पता ही नहीं चला। उत्तरदायित्व का ज्ञान होते ही बचपन की नादानी भूल गया। अब मैं मम्मा के कामों में खुद ही हाथ बटाने लगा था। रोहन को तो अब मैं आंखों की पुतली की तरह रखता था। नौकरी होते ही मेरी शादी तय कर दी गई। मैं तुरंत शादी करना नहीं चाहता था। मेरी इच्छा थी कि रोहन पढ़ लिख कर जब नौकरी करने लगे तब मेरी शादी हो। परिवार की समरसता के लिए घर के मुखिया को त्याग भी करना पड़ता है। अब पराये घर की लड़की इस समरसता को कितना निभा पाएगी, कहना मुश्किल है। यह सोचकर मैंने मम्मा को लाख समझाया, लेकिन मम्मा की जिद के आगे मेरी एक न चली और धूमधाम से मेरी शादी हो गई। कुछ ही दिनों में रोहन भी अपनी भाभी के साथ घुल मिल गया, लेकिन पत्नी का दंश तो मुझे ही झेलना पड़ रहा था। रोहन और मम्मा के साथ मेरी पत्नी मीठी मीठी बोल तो लेती थी, लेकिन मेरी सैलरी का 1 रुपया भी उन लोगों पर खर्च करना नहीं चाहती थी। रोहन को कल ही इंटरव्यू के लिए कलकत्ता जाना था। मैंने उसकी टिकट महीनों पहले बुक करवा दी थी। कल जाते समय उसे 10,000 रुपये देने थे। मैंने रुपये तो उसे दे दिए, लेकिन पत्नी ने हमसे बोलना बंद कर दिया। मैं उसे समझाने की कोशिश करता तो वह नागिन की तरफ फुफकारती थी। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया। एक तरफ पापा के गुजर जाने के बाद की जिम्मेदारियां, घर की मान मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा, और दूसरी तरफ पत्नी की हठधर्मिता। यह ऐसी पीड़ा थी जिसे ना तो मैं मम्मा से शेयर कर सकता था और ना ही रोहन से। धीरे धीरे समय और परिस्थितियों के हिसाब से सब कुछ ठीक होता चला गया। पत्नी भी अब वस्तु स्थिति को समझने लगी थी। मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा का ख्याल उसे भी आने लगा था। रोहन की नौकरी हो जाने के बाद उसकी भी शादी एक रसूखदार परिवार में हो गई। मम्मा अब काफ़ी खुश रहती थीं। दोनों बेटों की शादी करके वह अब निश्चिंत हो गई थीं। लेकिन यह क्या, शादी के दूसरे ही दिन रोहन की पत्नी ने शाम में चाय नाश्ता करते समय किचन अलग रखने की बात करने लगी। उसका कहना था कि एक न एक दिन भाइयों के बीच बंटवारा होना ही है, तो क्यों ना हम लोग प्रेम से आज ही अलग हो जाएं, अपना अपना किचन अलग कर लें। एक दिन लड़कर अलग होने से अच्छा है कि प्रेम से अभी ही अलग हो जाएं। यह सुनकर मेरा माथा ठनका। यह कैसे हो सकता है? समाज मुझे ही बदनाम करेगा। रोहन को भी पत्नी का प्रस्ताव अच्छा लगा। वह भी बंटवारा के लिए तैयार था। मुझे रात भर नींद नहीं आई। सारी रात करवटें बदलते रहा। तरह तरह के विचार मन में आने लगे। जैसे बचपन में रोहन के कारण मैं बिलबिला कर रोने लग जाता था, आज फिर उसी के कारण मेरा मन उद्विग्न हो रहा था। क्या करूं? लोग क्या कहेंगे? पर अगले दिन से हमारे किचन अलग थे। मम्मा भी मर्माहत थी और असमंजस में। उसने ऑफिस में छुट्टी के आवेदन भिजवा दिए थे। तो दोस्तों, कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद।